नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट। सैयद कुदरतुल्लाह कादरी वकील साहब फिर एक नए पोस्ट के साथ आपके सामने हाजिर है। आज की अहम खबर यह है कि ज़िला करनूल की मशहूर व मकबूल कॉलेज उस्मानिया कॉलेज में योम हिंदी यानी हिंदी लैंग्वेज डे का इनकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से डॉक्टर दिवाकर ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने हिंदी लैंग्वेज पर तफसीली रोशनी डाली। इस मौके पर हिंदी डिपार्टमेंट के HOD सलीम बादशाह सर के अलावा प्रिंसिपल समीउद्दीन मुजम्मिल, सैयदा माजिदा और दीगर शरीक रहे। मेहमान ख़ुसूसी को तहनीत पेश की गई। आप देखिए ख़ुसूसी रिपोर्ट। सैयद कुदरतुल्लाह कादरी को दीजिए इजाज़त। आप अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल बटन दबाना ज़रूर याद रखें ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस आप तक दस्तयाब हो सकें। Heard a number of Hindi speakers, but the way you speak Hindi is something unique. Because I think come from the Hindi heartland, that is Bihar and UP. हिंदी सुनने में मज़ा कुछ अलग ही होता है और स्वच्छ हिंदी सुनने का वो आनंद ही कुछ और है। दिव्यांशु जी बहुत सी चीज़ें बताते चले गए अपने उपन्यास में। हिंदी का महत्व क्या है, हिंदी से आत्मसम्मान कैसा मिलता है। आप बता रहे थे कि एयरपोर्ट पे आप जाएंगे तो आपको हिंदी बात करने वाला कोई नहीं मिलेगा और अपने आप को आप हिंदी में बात करना शर्मनाक समझेंगे। तो उन्होंने बताया कि अपनी ज़ुबान में बात करने में गर्व महसूस करना चाहिए। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप जहाँ चाहे वहाँ, जहाँ ज़रूरत हो सके वहाँ हिंदी में बात करें। आप अगर तमिलनाडु चले जाएं तो कसम से आप किसी को भी कोई बात करना चाहें, किसी से भी कोई बात करना चाहें, आप रास्ता भी क्यों ना पूछ लें किसी से कि टी नगर का रास्ता क्या है, तो वो बोलेगा नेहरू कुटुमा। आप बोलेंगे भाई मुझे ज़बान नहीं आती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो बोलेगा फिर नेहरू कुटुमा। आप बोलेंगे इंग्लिश, तो बोलेगा नेहरू कुटुमा। आप चाहे 5 मिनट उससे बात करें तो वही बात बोलेगा, तमिल में ही बोलेगा। ये है उनका गर्व, अपनी मातृभाषा में बात करने, अपनी भाषा में बात करने का जो महत्व वो देते हैं, शायद मैं हिंदुस्तान के किसी कोने में नहीं महसूस किया। तो यही बात हमारे में भी होना चाहिए। हमारी राष्ट्रभाषा, हमारी मातृभाषा, उसका सम्मान करना है, उसके बात करने में कोई शर्मिंदगी नहीं महसूस करना चाहिए और गर्व से बात करना चाहिए। और दूसरी बात जो दिव्यांशु ने कहा है, उर्दू और हिंदी का जो मिश्रण है, उर्दू और हिंदी का जो मिलाप है, और इस मिलाप से जो हिंदुस्तानी, ये बात बहुत से कम लोग बताते हैं। सिर्फ हिंदी ही बोलते हैं, सिर्फ उर्दू ही बोलते हैं। लेकिन दिव्यांशु जी ने आज एक बड़ी अच्छी बात कही कि हिंदी और उर्दू का मिश्रण से जो एक नई लैंग्वेज का अवतार हुआ है वो हिंदुस्तानी है, और जो उम्मन हम लोग बात करते हैं शायद वही हिंदुस्तानी है। तो मैं यही कहते हुए अपना भाषण ख़त्म करूँगा कि उर्दू मेरी माँ है, उर्दू मेरी माँ है तो हिंदी मेरी मासी है। उर्दू मेरी माँ है तो हिंदी मेरी मासी है। अंग्रेज़ी मेरी रोज़ी है, अंग्रेज़ी मेरी रोज़ी है, तो हिंदी और तेलुगु मेरी रोटी है। यही बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। उस्मानिया कॉलेज में हिंदी दिवस मनाया गया। हिंदी डिपार्टमेंट, हिंदी विभाग के सहयोग से हिंदी दिवस मनाया गया, जिसमें के मुख्य अतिथि डॉक्टर दिव्यांशु दिवाकर, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर मेन, उपस्थित थे मंच पर। और उसके साथ हिंदी विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर सलीम बादशाह भी मौजूद थे, और दूसरे हिंदी डिपार्टमेंट के मिसेस माजिदा भी उपस्थित थे। छात्र को ये समझाया गया कि हिंदी का महत्व क्या है। हिंदी जो एक राष्ट्रभाषा मानी जाती है,
इसे बात करने में प्रोत्साहन करना चाहिए। लोग उत्साह से हिंदी में बात करने का प्रयास करना चाहिए। आजकल हिंदी में बात करना या कोई मादरी ज़ुबान में बात करना एक शर्म सी महसूस की जा रही है। इसका हमें विरोध करना है और हिंदी या कोई मादरी ज़ुबान में बात करने के लिए छात्रों को, लोगों को उत्साह दिलाना चाहिए। यही एक कहा गया। और हिंदी का महत्व इतना है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ादी के बाद जब एक अवसर आया यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली को संबोधित करने के लिए, तो पंडित नेहरू ने अटल बिहारी वाजपेयी जो उस ज़माने में एक जवान और बड़े भड़कीले भाषण देने में मशहूर थे, पार्लियामेंट में इब्तिदा हुई थी उनके, शुरुआत हुई थी उनके राजनीतिक जीवन का, तो नेहरू जी ने उन्हें सेलेक्ट किया था और अटल बिहारी जी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जनेवा में खुलकर बेबाक तरीके से हिंदी में बात किया था। तो हिंदी का यह स्थान है, यह महत्व है। हिंदी से ही है हमारी पहचान, हिंदी है हमारी आन बान और शान, हिंदी से है विकास और विज्ञान, हिंदी जोड़ता है इंसान से इंसान, इसीलिए हिंदी है महान, हिंदी से ही है हिंदुस्तान। हिंदी वालों के लिए मेरा सलाम, हिंदी वालों के लिए अपनी जान कुर्बान। थैंक यू। आज हिंदी दिवस है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा की एक बैठक हुई थी। उस बैठक में भारत के सभी राज्यों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। उस बैठक में, संविधान सभा की उस बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी हो और ऐसी कौन सी भाषा हो जिसमें राजकाज का काम संपन्न हो सके। तो लगभग 1875 के ईस्वी 1875 ईस्वी में बंगाल के केशव चंद्र सेन ने सबसे पहले उन्होंने कहा कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश को जोड़ती है। हिंदी पूरे देश में बोली जाती है और समझी जाती है। इस हिंदी की उपयोगिता को हम इस बात से समझ सकते हैं कि जब हमारे देश में स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था तो पूरे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बीच जो विचार विमर्श होते थे, जो भावों का आदान प्रदान होता था, वह हिंदी में ही होता था। क्योंकि आप सब जानते हैं हमारे देश में लगभग 1652 भाषाएं बोली जाती हैं। इन 1652 भाषाओं में से 22 भाषाएं ऐसी हैं जो प्रमुखता से बोली और समझी जाती हैं। इसलिए 22 भाषाओं को संविधान के द्वारा जो है राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। लेकिन 22 भाषाएं किसी के लिए भी सीखना संभव नहीं है। अतः यह निर्णय लिया गया कि एक ऐसी भाषा जो पूरे देश की संपर्क भाषा हो, जिसे कनेक्टिंग लैंग्वेज कहते हैं, जो एक दूसरे को कनेक्ट करे, कन्याकुमारी से लेकर के गुजरात तक और जो है पूरे उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम भारत के किसी भी कोने में जाएं, कोई एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जिसमें देश का एक सामान्य नागरिक अपने विचारों को, अपनी बातों को पहुंचा सके, एक दूसरे से बात कर सके। तो हिंदी को सर्वमत से यह निर्णय लिया गया कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाया जाएगा। हालांकि राजनीतिक कारणों से राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं बन सकी, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक में यह बताया गया कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भारत की राजभाषा होगी और इसी भाषा में पूरे देश में जो है वह शासन प्रशासन की भाषा इसको बनाया जाएगा। धन्यवाद। आज उस्मानिया कॉलेज कर्नूल में हिंदी दिवस को मना रहे हैं। आज़ादी के 75 साल के अमृत महोत्सव के जिस सुअवसर पर हम अपने कॉलेज में हिंदी समारोह को मनाए हैं। हिंदी दिवस को मनाना हमारे लिए और छात्रों के लिए गर्व की बात है। एक हमारे भारत में
राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी है। इस हिंदी को याद करना, हिंदी का प्रचार करना, हिंदी का बोलबाला को बढ़ाना, ये हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। देश में कई भाषाएं हैं। हम जानते हैं हमारे भारत में 22 भाषाओं को भारत सरकार ने स्वीकृति दे चुकी है। इसके अलावा हमारे देश में 1762 बोलियाँ लैंग्वेजेस है जिनकी लिपि नहीं है, फिर भी लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन हम दक्षिण में हैं, उत्तर चले जाएंगे तो वहाँ जाने के बाद हम अपने जो भावनाओं को वो हिंदी वालों तक नहीं पहुँचा पाएंगे। और हिंदी वाला दक्षिण में आ जाए तो यहाँ कई भाषाएं हैं, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, ऐसे कई भाषाएं हैं जिन भाषाओं में हिंदी वालों की बोली को समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए ही 1949 में 1949 में सितंबर 14 के दिन, सितंबर 14 के दिन एक निर्णय लिया गवर्नमेंट कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को चुनना है। और हिंदी में बात करना शुरू भी कर दिए। लेकिन तमिल राज्य के लोग जो है जिसका प्रतिरोध किए हैं, उसलिए ही उस समय से इंग्लिश और हिंदी दोनों को राष्ट्रभाषा के रूप में चुन लिए गए। लेकिन फिर सितंबर 14, 1953 के दिन एक संघ बैठी और उस दिन हिंदी को राष्ट्रभाषा का जो नाम दिया, और उस दिन से हम पूरे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में, हिंदी दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज हिंदी का ये दिवस न केवल भारत में ही नहीं, विश्व भर में हिंदी दिवस को मना रहे हैं। हमारे हिंदी के जो भी प्रोग्राम, जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, वो किसी भी वक्त आने के लिए तत्पर रहते हैं। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं उस्मानिया कलाशाला में मुझे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसीलिए मैं अपने और विभाग के प्रति आभारी व्यक्त करती हूँ। और माननीय महोदय अतिथि डॉक्टर दिवाकर दिव्यांशु सर जी, उन्होंने आपको हिंदी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है और हिंदी के बारे में बहुत महत्वपूर्ण समाचार बताए हैं। सर कम उम्र में ही सरकारी पद को प्राप्त किए हैं। आप इतने व्यस्त होने पर भी यहाँ आकर हमारे छात्रों को हिंदी के बारे में इतना अच्छा समझाया है, इसीलिए मैं आपको भी अपने आभार व्यक्त करती हूँ।